Good morning. In previous classes, we have studied about the nutrition in plants and nutrition and mode of nutrition. Here, today we are going to learn about the nutrition in plants by photosynthesis. आज हम लोग पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। और आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े हुए थे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड्स own foods is called autotrophs। तो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे एग्जाम्पल में कि प्लांट्स जो हैं सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग तो प्लांट्स करते कैसे हैं न्यूट्रिशन, तो उसमें है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस the process by which plants makes their own food is called photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे अब ये हुआ कि यदि वो भोजन बनाते हैं तो उनके भोजन के लिए क्या क्या सामान चाहिए और वो कैसे बनाते हैं। उनके हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन वो बनाते कैसे हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अब भोजन उनका बनता कहाँ है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्लांट्स जो है सो अपना भोजन बनाते हैं लीव्स में। कहाँ बनाते हैं? लीव्स में, पत्ते में। ठीक है, इसीलिए लीव्स जो है सो साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब उनका किचन जो है वो होता है प्लांट्स का लिप्स। ठीक है, अब ये लिप्स में बनाते हैं तो इनको चाहिए क्या क्या? तो चाहिए इनको फॉलोइंग थिंग्स आर द रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये चार चीज चाहिए। क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल, तो सबसे पहले क्लोरोफिल है क्या इसके बारे में तुम जान जाओ कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। इसी पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण जो है सो पौधे के, प्लांट्स के पत्ते जो हैं सो वो क्या दिखते हैं? हरे दिखते हैं। तो ये ग्रीन पिगमेंट है। ये करता क्या है? तो ये करता है, ये ग्रीन दिखने का कारण है कि ये सबसे पहले ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और रेड और ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। अब ये ग्रीन पिगमेंट, मतलब कहने का मतलब है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, अब ये सनलाइट को ट्रैप करता है तो ये क्लोरोफिल होने के कारण ही पत्ते क्या होते हैं? हरे दिखते हैं। ठीक है, दूसरा बात है सनलाइट। सनलाइट जो है वो आता है आपको, जिसको कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है एनर्जी, सोलर एनर्जी के रूप में। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है और कैसे जाता है, तो उसके बारे में पहले जानिए। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन ये लेते कहाँ से हैं? तो इसमें प्लांट्स में, पत्ते में एक क्या होता है कि छोटा छोटा ये पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, ये स्टोमाटा के द्वारा ही ये क्या करते हैं? अपने लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है वाटर। अब वाटर, पत्ता रहता है यहाँ उसके ब्रांचेज में, और ये वाटर कैसे वहाँ जाता है? तो वाटर जो है सो वो प्लांट्स करते क्या हैं कि रूट के द्वारा मिट्टी से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं।
और ये वेसल्स के द्वारा, यहाँ वेसल्स जो है ये वेसल्स रूट है, और रूट में ये वेसल्स के द्वारा जो है सो यहाँ क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और इसी में कुछ मिनरल्स भी जाते हैं। अब ये वेसल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वेसल्स होते हैं आपको जाइलम, और एक वेसल्स होते हैं फ्लोएम। तो ये जाइलम वेसल्स के द्वारा जो है सो क्या होता है, यहाँ पत्ते में ये वाटर पहुँचते हैं। अब जो है तो रॉ मटेरियल्स जितने भी हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, वो 4 रॉ मटेरियल्स हैं। एक क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद अब इसमें सोलर एनर्जी है ही। सोलर एनर्जी के हीट के कारण होता क्या है कि अब यहाँ जो है सो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है। जो केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका बनाया हुआ भोजन हुआ, और उसके बाद जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में फिर एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। इस तरह जो है सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब आया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको कि हम देखते हैं क्या कि वो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? करेगा। जैसे है क्या कि यदि कंपैरिजन में किसी प्लांट्स में, जैसे मनी प्लांट्स में देखते हैं, तो मनी प्लांट्स में व कैरोटन में ये बहुत सारे देखते हैं कि हरा भी भाग रहता है और सफ़ेद भी भाग रहता है, वाइट भाग भी रहता है, व रेड ब्राउन जो भी, यदि कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में रहे तो वो प्लांट भी जो है सो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और वैसे प्लांट्स को हम कहते हैं वेरीगेटेड, वैसा पौधा जिसमें कि सफ़ेद भी पार्ट रहे और वाइट भी पार्ट रहे। तो जो सफ़ेद पार्ट रहता है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और वैसे लिप्स को, जिस लिप्स में इस प्रकार का हो कि ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ वाइट, ब्राउन, रेड ये सब पिगमेंट्स हों, तो वैसे लिप्स को कहते हैं वेरीगेटेड लिप्स, ठीक है। ओके, आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का हम लोग समझे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट आर द things required for the photosynthesis? There are 4 raw materials required for the photosynthesis: chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. अब ये क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रेजेंस इन द लिव्स इन एज ग्रीन पिगमेंट के रूप में, ग्रीन पिगमेंट के रूप में रहता है। सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है ये क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वाटर बाय द वेसल्स ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होने के बाद फोटोसिंथेसिस बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोग जो है सो लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इससे अगला टॉपिक के बारे में नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।